मृद्विका के साथ आप सुन रहे हैं अनकहा इश्क, जिसकी मृद्विका के साथ आप सुन रहे हैं अनकहा इश्क, जिसकी लेखिका हैं अनुष्का शुक्ला, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। कॉलेज का पहला दिन दिल्ली के इंपीरियल कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आज काफी चहल पहल थी। गर्मी की छुट्टियां खत्म हो चुकी थीं और कॉलेज का एक और नया सत्र शुरू होने वाला था। यही वजह थी कि बहुत सारे लड़के लड़कियां कॉलेज में एडमिशन लेने आए हुए थे। कुछ के चेहरों पर खुशी और उल्लास साफ दिखाई दे रहा था और कुछ के चेहरे एडमिशन न मिल पाने के कारण मुरझा गए थे। कुछ बच्चे फॉर्म लेकर एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस चक्कर काट रहे थे, तो कुछ गार्डन में पड़ी बेंचों पे बैठकर सुस्ता रहे थे। कुछ मायूस होकर घर जा रहे थे और कुछ नए जोश और उमंग के साथ कॉलेज में आ रहे थे। कुछ एडमिशन मिलने के बाद दोस्त बनाने में व्यस्त थे और कुछ तो अपने दोस्तों के साथ ही एडमिशन के लिए आ रहे थे। इंपीरियल कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी साइंस के स्टूडेंट्स के लिए किसी वरदान से कम नहीं था। उसमें एडमिशन पाना इतना आसान भी नहीं था। एडमिशन के लिए बोर्ड की तरफ से ऑर्गेनाइज होने वाला एंट्रेंस एग्जाम पास करना पड़ता था। उसके बाद ही स्टूडेंट्स को इंपीरियल कॉलेज में एडमिशन मिल पाता था। पर जैसा कि सब जानते हैं, आजकल के जमाने में हर कोई भ्रष्टाचार नाम की बीमारी का शिकार है। शिक्षा जगत तो इस बीमारी का जैसे जीता जागता उदाहरण है। इस बीमारी के चलते कुछ अमीर बाप के बच्चों और देश के ठेकेदारों के बच्चों ने एंट्रेंस एग्जाम देना अपनी शान के खिलाफ समझा और कुछ प्रतिभाशाली बच्चों के हक पर सांपों की तरह कुंडली मार के बैठ गए। कॉलेज में हर जगह चहल पहल मची हुई थी। कुछ लड़के लड़कियां ग्रुप में खड़े होकर कॉलेज की क्वालिटीज बता रहे थे और कुछ कॉलेज के बारे में सुनी सुनाई बातें दूसरों को सुनाकर वाहवाही बटोर रहे थे। कुछ के दोस्त बन चुके थे और कुछ दोस्तों की तलाश में थे। पर वहीं बायोटेक्नोलॉजी की फर्स्ट ईयर की क्लास में बैठी अदिति सर झुकाकर बस किताबों को घूरे जा रही थी। उसके चेहरे से दर्द और मायूसी साफ झलक रही थी। पर ये मायूसी एडमिशन न मिल पाने की वजह से नहीं, बल्कि एडमिशन मिल जाने की वजह से थी। नहीं, ऐसा नहीं था कि अदिति यहाँ नहीं आना चाहती थी, बल्कि उसने तो बहुत मेहनत की थी इस एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। पर उसका कोमल मन अपने परिवार से दूर होने के गम में मुरझाया जा रहा था। अदिति पहले कभी अपने घर वालों से दूर नहीं हुई थी। नवाबों के शहर लखनऊ में रहने वाली अदिति का बचपन भी किसी शहजादी की तरह ही बीता था। उसके परिवार में हुई एक दुखद घटना के बाद अदिति के जन्म ने उसके परिवार वालों के चेहरे की रौनक वापस ला दी थी। तब से अदिति सबकी लाडली हो गई थी। जॉइंट फैमिली में रहने की वजह से उसे हर रिश्ते से ढेर सारा प्यार मिला था। उसकी हर इच्छा उसके होठों पे आने से पहले ही पूरी कर दी जाती थी। जिंदगी के 16 सालों में उसने कभी भी दुख और तकलीफ नाम की चीज महसूस ही नहीं की थी। अदिति ने कभी भी किसी भी मुसीबत का सामना नहीं किया था। हर मुसीबत को पहले उसके परिवार से होकर गुजरना होता था और इसी वजह से अदिति का दिल कभी भी मजबूत नहीं हो पाया था। अदिति के घर वालों ने उसे अनजाने में ही सही पर कमजोर बना दिया था। यहाँ तक कि वो अपनी सही बात को भी किसी के सामने कहने से डरती थी और कोई उससे तेज आवाज में बात भी कर दे तो वो रोने लगती थी। आंसू तो जैसे उसकी पलकों से बाहर आने का बहाना ही ढूंढते रहते थे। लेकिन इन सब के बाद अदिति में कुछ पॉजिटिव बातें भी थी जो कि उसे परिवार से ही मिली थी। दीन दुखियों के लिए दया, बड़ों के लिए सम्मान, छोटों के लिए प्यार, साथ वालों के लिए अपनापन, ये सारी चीजें उसमें कूट कूट कर भरी हुई थी। पढ़ने का बहुत शौक था अदिति को और पढ़ने में वो बहुत होशियार भी थी। तभी उसने 12th के एग्जाम के साथ ही इंपीरियल कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम भी बहुत अच्छे नंबर्स के साथ क्वालिफाई कर लिया था। पर उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद उसे जितनी खुशी हुई थी, आज उससे कहीं ज्यादा दुख उसके चेहरे पर झलक रहा था। मासूम अदिति के लिए अपना शहर छोड़कर दिल्ली आना किसी श्राप से कम नहीं था। पर अपने शौक और कुछ कर दिखाने के जुनून के चलते उसने दिल्ली आने का फैसला कर लिया था और उसके घर वाले भी उसकी खुशी के लिए उसके फैसले से सहमत हो गए थे। लेकिन उन्हें भी डर था
कि अदिति कैसे अकेले इतने बड़े शहर में रह पाएगी। वो तो अभी बच्ची ही है। लेकिन अदिति की जिद के चलते उन्होंने मंजूरी दे दी और आज अदिति अपनी उसी जिद पर खाली क्लासरूम में बैठकर अफसोस कर रही थी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि घर वालों से दूर रहना इतना मुश्किल होगा। अदिति के माँ बाप उसके एडमिशन और हॉस्टल की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके सुबह वाली ट्रेन से वापस चले गए थे और वो इस अनजान शहर में बिल्कुल अकेली रह गई थी। वहां पर अदिति का कोई दोस्त भी नहीं था और ना ही वो बना पा रही थी, क्योंकि अदिति कभी भी अपनी तरफ से शुरुआत नहीं कर पाती थी। यहाँ तक कि वो किसी अनजान से बात तक नहीं कर पाती थी कि कहीं उसे बुरा लग गया तो, कहीं वो मुझसे बात करने में इंटरेस्टेड ना हुआ तो, और कहीं उसने मेरा मजाक उड़ाया तो, कहीं उसने दोस्ती करने से मना कर दिया तो। और इन्हीं सब बातों के चलते वो किसी से भी बात नहीं कर पाती थी और अदिति के इस डर को हर कोई उसका घमंड समझ लेता था और कोई भी सामने से उससे बात नहीं करता था। लखनऊ में 2-3 सहेलियां थीं उसकी, पर यहाँ तो कोई भी दोस्त नहीं था और ना ही बन पाने की कोई उम्मीद दिख रही थी। उम्मीद इसलिए और भी नहीं थी क्योंकि अदिति एक छोटे से शहर से आई थी और उसे यूं बड़े शहरों में रहने वाली लड़कियों के तौर तरीके नहीं आते थे, जहाँ लड़कियां मेकअप लगा के खुद को दूसरी लड़कियों से ज्यादा सुंदर दिखाने में परेशान रहती थी। वहीं अदिति मेकअप के नाम से भी चिढ़ती थी। उसे सादगी पसंद थी, कपड़ों में भी और जिंदगी में भी। देखने में अदिति ज्यादा खूबसूरत नहीं थी, पर उसकी सादगी किसी को भी आकर्षित कर सकती थी और उस पर चश्मे के पीछे कैद उसकी बड़ी बड़ी आंखें, जिनमें अदिति के दिल की सारी बातें साफ साफ दिख जाती थी। और आज उन्हीं आंखों में बेपनाह दर्द झलक रहा था। अदिति काफी देर तक नजरें झुकाए यूं ही खामोश बैठी रही। कई बार उसकी आंखें भी भर आईं, पर उसने बिना देरी किए हर बार अपने आंसुओं को पोंछ लिया। तभी अचानक बेल बजी और सारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स क्लास में आकर अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। कुछ की नजर अदिति पर गई ही नहीं और कुछ उसके ऊपर हंसकर फिर अपनी जगह पर बैठ गए। क्लास में बच्चों के आ जाने से अचानक बहुत शोरगुल शुरू हो गया और उस शोर से अदिति अपनी सोच के सागर से जैसे गोते लगाते हुए बाहर आ गई। उसकी आंखें फिर से भीगी हुई थीं। उसने तुरंत रुमाल से अपने आंसू पोंछे, फिर इधर उधर नजर दौड़ाई। सारी बेंच पे 2-3 बच्चे बैठे थे और सब आपस में ऐसे घुल मिल गए थे जैसे सालों से जानते हों। पर अदिति, उसके पास कोई भी नहीं बैठा था क्योंकि उसने तो कोई दोस्त बनाया ही नहीं था। इस अकेलेपन की वजह से अदिति के चेहरे पे फिर से उदासी छा गई। कुछ 10 मिनट के बाद क्लास में एक महिला दाखिल हुई। उन्हें देखकर पूरी क्लास में सन्नाटा पसर गया। सारी क्लास में नजर दौड़ाने के बाद उन्होंने एक बड़ी पर मुस्कान के साथ बोलना शुरू किया। ICST में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम माया अरोड़ा है और मैं आपकी क्लास टीचर हूँ। मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगी। आप सभी को बहुत मेहनत और लगन से पढ़ाई करनी है ताकि आप भी आगे चल के कॉलेज का नाम रोशन करें। पर हम पढ़ाई शुरू करें इससे पहले सब अपना अपना इंट्रोडक्शन देंगे। चलो शुरू हो जाओ सब और एक एक करके अपना इंट्रो दो। सब ने एक एक करके अपना इंट्रो दिया और आखिर में अदिति की बारी आई। पर अदिति का ध्यान तो बार बार उसके घर की तरफ जा रहा था, तो उसने मैम के नाम के अलावा और कुछ भी नहीं सुना था। 2 मिनट बाद जब अदिति ने अपना नाम नहीं बताया तो मैम थोड़ी नाराज होकर अदिति से बोली, हेलो लास्ट बेंच गर्ल, तुम्हारा नाम इतना नया है क्या कि तुम बता दोगी तो पुराना हो जाएगा। मैम की बात सुनकर सब जोर जोर से हंसने लगे और इस बार अदिति फिर से यादों से बाहर आ गई। सबको हंसता हुआ और मैम को खुद पर गुस्से से घूरता देख वो समझ गई कि उसकी बात हो रही है। वो हड़बड़ा कर बोली, यस मैम। सब फिर से जोर जोर से हंसने लगे और मैम इस बार अदिति पर एहसान सा करते हुए बोली, अरे मेरी माँ, नाम बताने की कृपा करो अपना। सबकी हंसी इस बार ठहाकों में बदल गई। लोगों को खुद पर हंसता देख अदिति का गला भर आया। अदिति अवस्थी, अदिति ने रुधे स्वर में कहा। फाइनली
सो क्लास, आज मैं आपको फर्स्ट चैप्टर सेल के बारे में बताऊंगी, पर इससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपको सेल के बारे में क्या पता है। सो क्लास, क्या आप बता सकते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल? मैम ने पूरे क्लास में नजर दौड़ाते हुए कहा। सवाल सुनते ही सारे लोग इधर उधर देखने लगे, कुछ किताबों में झांकने लगे तो कुछ खुसर पुसर करने लगे। मैम से अब और इंतजार नहीं हो रहा था, इसलिए वो जैसे ही कुछ बोलने को हुई तभी अदिति अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर खड़ी हो गई और जवाब देना शुरू कर दिया। द सेल विच हैज प्रिमिटिव एंड लेस डेवलप्ड न्यूक्लियस आर कॉल्ड prokaryotic cell. This kind of cell is found in bacteria, and cell which has well developed nucleus are called eukaryotic cell. This type of cell found in animals and plants. जवाब सुनकर मैम की आंखें एकदम खुली रह गईं, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जो लड़की अभी अपना नाम तक ठीक से नहीं बता पा रही थी, उसने इतना सीधा और सटीक जवाब कैसे दे दिया। सारे बच्चे भी अदिति को ऐसे देखने लगे जैसे वो किसी दूसरे प्लेनेट से गलती से धरती पर आ गई हो। सबकी नजरें शर्म से झुक गईं। मैम को भी अपनी बातों पर पछतावा हुआ। कॉलेज शुरू हुए 1 हफ्ता हो गया था। अब तक लाइब्रेरी की हर किताब से अदिति की जान पहचान हो गई थी, लेकिन अभी तक कॉलेज के किसी भी लड़के या लड़की से उसकी जान पहचान नहीं हो पाई थी। इसकी एक वजह ये भी थी कि सब अदिति को पढ़ाकू समझ रहे थे और उस कॉलेज में कोई भी पढ़ाई को लेकर सीरियस नहीं था और स्टूडेंट के लिए कॉलेज मौज मस्ती का एक अड्डा था। लेकिन सच्चाई तो ये थी, कोई वहाँ पढ़ने का मकसद लेकर आया ही नहीं था। सब वहाँ केवल अपनी आजादी के मजे लेने आए थे। घर वालों से दूर होकर अपनी जिंदगी अपनी तरह से जीने की आजादी पर अदिति उन सब से बिल्कुल अलग थी। उसकी सोच उन सब से एकदम जुदा थी। वो कॉलेज सिर्फ पढ़कर कुछ बनकर दिखाने की चाह में आई थी। इसलिए अदिति ने भी उन सब का ये व्यवहार देखकर उनसे दोस्ती करने की कोशिश नहीं की। अदिति अकेले ही कॉलेज जाती और अकेले ही हॉस्टल वापस आ जाती। कॉलेज में भी वो किसी से कोई बात नहीं करती और कोई उससे भी बात करना जरूरी नहीं समझता। पर जब भी दोस्तों को आपस में हंसते मुस्कुराते या शरारत करते देखती तो उसका मन दुखी होने लगता। तब उसे भी एक दोस्त की जरूरत महसूस होती जिसके साथ वो हंस पाए, खेल पाए। पर कॉलेज में तो कोई उससे बात तक नहीं करता था। हाँ, हॉस्टल में उसकी रूममेट निकिता के साथ उसकी दोस्ती हो गई थी, पर अदिति का आधा दिन तो कॉलेज में निकलता था और वहाँ तो कोई भी नहीं होता था जिससे वो बात कर सके। यही सब सोच सोच के अदिति हर रोज मायूस हो जाती थी। एक दिन अदिति जब केमिस्ट्री की लैब में कोई प्रैक्टिकल कर रही थी तो अचानक उसके हाथ में पकड़ा हुआ बीकर छूटकर जमीन में गिर गया। अदिति खुद भी चक्कर खाकर गिरने वाली थी, पर तभी वहाँ पे खड़े टीचर्स ने उसे पकड़ लिया और उसे फर्स्ट एड रूम में ले जाया गया। टेस्ट के बाद पता चला कि अदिति को वायरल फीवर था और पिछले 2 दिन से वो काफी बीमार थी। अदिति के घर वालों को इसके बारे में जल्द ही सूचित किया गया और वो आकर अदिति को अपने साथ घर ले गए। 10 दिन बाद अदिति पूरी तरह ठीक होकर कॉलेज वापस आ गई। कुछ टीचर्स ने उसका हालचाल भी लिया और हिदायत भी दी कि उसका जो भी सिलेबस छूट गया है उसे किसी दोस्त की मदद लेके कंप्लीट कर ले। उनकी इस बात से अदिति एक बार फिर मायूस हो गई। दोस्त ही तो नहीं था वहाँ कोई। फिर अदिति ने किताबों की मदद से अपना अधूरा काम खुद पूरा करने की सोची। आखिर किताबें ही तो उसकी सच्ची और इकलौती दोस्त थीं, जिन्होंने बिना उसका रंग रूप, ज्ञान और पैसों को देखकर हमेशा उसकी मदद की थी। यही सोचकर अदिति लाइब्रेरी पहुंच गई। अभी अदिति लाइब्रेरी पहुंची ही थी कि तभी एक अनाउंसमेंट सुनाई दी। सारे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है कि वो जल्दी से ऑफिस में आकर अपना बैंक अकाउंट फॉर्म ले लें और इसे जल्दी से भरकर SBI ब्रांच में जमा कर दें। ये अनाउंसमेंट सुनकर अदिति तुरंत ऑफिस की ओर चल दी। ऑफिस पहुंचकर उसने देखा कि वहां स्टूडेंट्स की बहुत लंबी लाइन लगी थी। अदिति भी जल्दी से जाकर उस लाइन में खड़ी हो गई। अभी अदिति खड़ी होकर अपनी बारी का इंतजार ही कर रही थी
कि तभी उसे किसी की गुस्से में चिल्लाते हुए आवाज सुनाई दी। आप लोग कभी कोई इन्फॉर्मेशन ठीक से क्यों नहीं देते? हमेशा स्टूडेंट्स को परेशान करते रहते हैं। समझ क्या रखा है आप लोगों ने? कॉलेज खोल के एहसान कर दिया है क्या हम सब पे? हम यहाँ पढ़ने की फीस देते हैं तो सारी बातें ठीक से जानने का भी हक है या नहीं? ये सब बातें सुन के अदिति एकदम हैरान हो गई। वो सोचने लगी कि पता नहीं कौन बदतमीज लड़का है जिसे कॉलेज फैकल्टी से बात करने तक की तमीज नहीं है। भला ऐसे भी कोई बात करता है क्या अपने टीचर्स से? तमीज तो जैसे बेच कर खा गया है। अदिति आगे बढ़कर उस लड़के को देखना चाहती थी, पर भीड़ ज्यादा होने की वजह से वो देख नहीं पाई। लगभग 2-2.5 घंटे लाइन में लगने के बाद अदिति को फॉर्म मिल ही गया, पर अब उसके सामने एक और समस्या मुंह फैलाए खड़ी थी। वो थी बैंक जाके फॉर्म जमा करना। अदिति को तो केवल कॉलेज से हॉस्टल तक का ही रास्ता पता था। ये बैंक कहाँ था उसे कोई अंदाजा नहीं था। फॉर्म लेकर हर कोई जल्दी से बैंक के लिए निकल गया था और टीचर्स को भी बैंक की कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी थी, तो वो भी निकल गए थे। अदिति को फॉर्म सबसे आखिरी में मिल पाया था, तो केवल वो ही रह गई थी। बहुत देर सोचने के बाद जब अदिति को कोई रास्ता समझ नहीं आया, तो वो उदास मन से हॉस्टल की तरफ चल दी। हॉस्टल पहुंचकर अदिति का चेहरा खिल गया। उसकी एक लौती दोस्त निक्की, जो इस वक्त हमेशा अपने कॉलेज में होती थी, आज वक्त से पहले ही वापस आ गई थी। निक्की उस शहर में काफी वक्त से थी, तो उसे वहाँ के बारे में सब पता था। अदिति ने तुरंत निक्की को अपनी प्रॉब्लम सुनाई और निक्की तुरंत तैयार होकर अदिति के साथ बैंक चल दी। बैंक पहुंचकर अदिति ने देखा कि वहाँ कॉलेज के कई टीचर्स और स्टूडेंट्स मौजूद थे और अपने फॉर्म जमा करा रहे थे। अदिति ने भी बिना देरी किए जल्दी से सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स लगाकर फॉर्म भरकर जमा कर दिया। जैसे ही वो दोनों बैंक से बाहर आने लगे, तभी फिर से अदिति को वही आवाज सुनाई दी। इस बार आवाज मैनेजर चैम्बर से आ रही थी। क्यों नहीं खुल सकता अकाउंट? आपको मैनेजर बना किसने दिया? पोस्ट क्या मिल गई आपको? लोगों को बेवकूफ बनाने का परमिट मिल गया है? इस बार तो अदिति का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया और उसने बड़बड़ाना शुरू कर दिया। पता नहीं कौन बदतमीज है, बात करने की तो एकदम तमीज नहीं है। जहाँ जाता है बस लड़ना शुरू कर देता है। सुबह कॉलेज में लड़ रहा था और अब यहाँ लड़ रहा है। अरे तो तुझे क्या प्रॉब्लम है? होगा कोई नवाबजादा, तू क्यों टेंशन ले रही है? तू चल ना। ऐसा कहते हुए निक्की उसका हाथ पकड़कर बाहर ले आई। अदिति एक बार फिर उस लड़के को नहीं देख पाई। अगले दिन अदिति क्लास में पहुंची तो देखा कि आज उसकी बेंच पे एक लड़की पहले से बैठी थी। अदिति ने उसे पहले कभी कॉलेज में नहीं देखा था। अदिति बिना कुछ कहे अपनी बेंच पे जाके बैठ गई। अदिति के बैठते ही वो लड़की फटाक से बोली, "Hey, I am मोहिनी and you?" अदिति कुछ देर के लिए शांत हो गई। आज पहली बार कॉलेज में किसी ने उससे बात की थी। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या कहे, क्या बोले। अदिति को चुप देखकर मोहिनी फिर से बोली, "लगता है तुम्हें मुझसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कोई नहीं।" इस बार अदिति बोल पड़ी, नहीं, ऐसा नहीं है, मेरा नाम अदिति है।" अदिति की बात सुनकर मोहिनी ने चौंक कर कहा, "हो अच्छा, तो तुम अदिति हो? यू आर अ पॉपुलर गर्ल इन कॉलेज?" मोहिनी की बात सुनकर अदिति ने झुंझलाते हुए कहा, "हाँ, इतनी पॉपुलर कि मेरे बारे में सब बात करते हैं पर मुझसे कोई बात नहीं करता।" और फिर दोनों एक साथ हंसने लगी। "क्या हम फ्रेंड्स बन सकते हैं?" मोहिनी ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा। फ्रेंड? ये सुन के तो जैसे अदिति की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उसने तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, हाँ, क्यों नहीं। अदिति को एक नई दोस्त मिल तो गई थी, पर अदिति और मोहिनी के विचार एक दूसरे से बिल्कुल नहीं मिलते थे। जहाँ एक तरफ अदिति को पढ़ाई के अलावा कुछ और नहीं दिखता था, वहाँ मोहिनी को फैशन और नए नए बॉयफ्रेंड्स बनाने से ही फुर्सत नहीं थी। अदिति तो कई बार मोहिनी के विचार सुनकर हक्की बक्की रह जाती थी, पर फिर ये सोचकर चुप रह जाती कि मोहिनी उसकी इस कॉलेज में एक लौती दोस्त है। अगर वो भी नाराज हो गई तो वो फिर से अकेली हो जाएगी। 2-3 दिन में ही अदिति मोहिनी के बारे में काफी कुछ जान चुकी थी। उसे ये भी पता लग चुका था कि मोहिनी भी कॉलेज के बाकी लोगों की तरह
कॉलेज में सिर्फ मौज मस्ती करने आई है और मोहिनी और उसकी दोस्ती सिर्फ नाम की ही दोस्ती है, वो कभी भी गहरी नहीं हो पाएगी। एक दिन क्लास खत्म होने के बाद जब अदिति अपनी बेंच पे सर रखकर थोड़ा आराम कर रही थी कि तभी मोहिनी आकर अचानक से उसका हाथ पकड़कर बोली, चल अदिति, तुझे किसी से मिलवाना है। मुझे नहीं मिलना किसी से मोहिनी, अदिति ने अपना हाथ छुड़वाते हुए कहा। तू कितनी बोरिंग है यार, बस क्लास, लाइब्रेरी और बुक्स में घुसी रहती है, तभी तो तेरा कोई फ्रेंड नहीं बना आज तक, मोहिनी ने झल्लाते हुए कहा। ये सुनकर अदिति को बहुत बुरा लगा, फिर भी अपनी दोस्ती को बचाने के लिए वो ना चाहते हुए भी चलने को तैयार हो गई। मोहिनी उसे कॉलेज के गार्डन में ले गई। वहाँ 4-5 लड़के और 2-3 लड़कियां खड़ी थीं। उन्हें देखकर अदिति बहुत असहज महसूस करने लगी। अदिति ने इससे पहले कभी किसी लड़के से बात भी नहीं की थी। वो वहाँ से जाना चाहती थी, पर मोहिनी के लिए वो वहाँ नजरें झुका के खड़ी रही। उसे देखकर वो सब भी आपस में खुसर पुसर करने लगे। तभी मोहिनी ने उसे वहाँ खड़े सारे लड़के लड़कियों का नाम बता के उनका परिचय दे दिया और अदिति ने उन सबको नजरें उठाकर देखा भी नहीं। उन सब ने भी अदिति की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया और मोहिनी से बात करना शुरू कर दिया। जैसे ही मोहिनी बातों में व्यस्त हो गई, अदिति मौका पाकर वहाँ से निकलने लगी। तभी उसे पीछे से आवाज सुनाई दी, कोई हमें भी इंट्रोड्यूस करा दो यार। अदिति इस आवाज को बिना देर किए पहचान गई। हाँ, ये वही आवाज थी, उसी बदतमीज लड़के की। अदिति ने बिना देरी किए पलटकर देखा तो वो एकदम हैरान रह गई। सामने व्हाइट शर्ट, ब्लू जीन्स में एक लड़का खड़ा था। कॉलेज यूनिफॉर्म का रेड ब्लेजर उसने अपने कंधे पे डाल रखा था। लगभग 5'10" हाइट, गोरा रंग, चमकनी आंखें, मुस्कुराते हुए होंठ, हल्की हवा में थोड़ा सा लहराकर फिर से उसके माथे पे आकर रुकते हुए बाल, थोड़ा सा मासूम और थोड़ा सा शैतान। जिसको भी वो नजर भर के देख ले, पल भर में वो उसका दीवाना हो जाए। उस पर नजर पड़ते ही अपने आप चेहरे पे मुस्कान आ जाए। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी हर रोज खुद आकर उससे नए नए रंग सीखती हो। अदिति को तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। ये वो बदतमीज लड़का कैसे हो सकता है? ये शरारती तो हो सकता है, पर बदतमीज नहीं। इससे पहले अदिति किसी निष्कर्ष पर पहुंचती कि तभी मोहिनी और बाकी सब भागकर उसके पास पहुंच गए। अरिकेत, तुम वापस आ गए। तुम्हारे बिना कितना सूना लग रहा था कॉलेज में। सब एक साथ बोले। हाँ, तुम लोग ज्यादा झूठा प्यार मत दिखाओ। एक ने भी मुझे कॉल नहीं किया इतने दिनों में, उस लड़के ने थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कहा। इस बार अदिति समझ गई कि उससे कोई गलती नहीं हुई है। ये उसी लड़के की आवाज है और ये वही बदतमीज लड़का है जो हर जगह बस सबसे लड़ता रहता है और आज दोस्तों से भी लड़ रहा है। ये सोचकर जैसे ही अदिति चलने लगी कि तभी उस लड़के की आवाज फिर से सुनाई दी। लगता है आपको मेरे वापस आने की खुशी नहीं हुई, तभी मुंह फेर कर जा रहे हैं। अदिति समझ गई कि ये सेंटेंस उसके लिए था। उसने पलटकर देखा तो वो लड़का अदिति की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। अदिति को वैसे ही बहुत गुस्सा था उस लड़के पे और उसकी इस बात ने तो जैसे आग में घी डाल दिया। इससे पहले अदिति कुछ बोल पाती, मोहिनी बोल पड़ी। अरिकेत, ये अदिति है, मेरी फ्रेंड और क्लास की सबसे इंटेलिजेंट गर्ल। और अदिति, ये अरिकेत है, कॉलेज का सबसे डैशिंग और पॉपुलर बॉय। ये मेरा इस कॉलेज में सबसे पहला फ्रेंड है। थोड़े दिन पहले ही एडमिशन लिया है, 2-3 दिन के लिए घर गया था, बट नाउ ही इज बैक। अदिति नजरें झुकाकर ही मोहिनी की बात सुनती रही और उसकी बात खत्म होते ही वहां से चलने लगी। तभी अरिकेत फिर से बोल पड़ा। लगता है तुम्हारी फ्रेंड को मैं पसंद नहीं आया मोहिनी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो थोड़ा कम बात करती है लोगों से, मोहिनी ने अदिति की तरफ देखते हुए कहा। कम बात करती है या बात करती ही नहीं है? तुमने चेक किया है ना मोहिनी, कहीं गूंगी तो नहीं है ना? अरिकेत ने हंसते हुए कहा और ये सुनते ही वहां खड़े लोग जोर जोर से हंसने लगे। अदिति को बहुत बुरा लगा और उसे बहुत गुस्सा भी आया, पर वो बिना कुछ कहे वहां से चली गई। अगले ही पल
अरिकेत को अपनी गलती का एहसास हो गया कि मजाक में ही सही पर उसने अदिति का दिल दुखा दिया है। आज फिर अदिति जब कॉलेज से उतरा हुआ चेहरा लेकर वापस लौटी तो निकी समझ गई कि आज भी उसका दिन अच्छा नहीं गया। अदिति चुपचाप जाकर अपने बिस्तर पे लेट गई और पुरानी बातों को सोचकर उसकी आंखें नम हो गई। तभी निकी उसके पास आकर बैठी। क्या हुआ? आज किसने क्या कहा तुझे? तू नाम बता, मैं उसकी शक्ल का डिजाइन बदल दूंगी, निकी ने गुस्से में कहा। निकी की बात सुनकर अदिति ने निकी को कस के गले लगा लिया और उसके आंसू जो अभी तक आंखों के कोनों में कैद थे, मौका पाते ही किसी कैदी की तरह तेजी से आंखों के बाहर आ गए। प्लीज बता तो, बात क्या है? किसने क्या कहा है तुझे? निकी ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा। अदिति के आंसू अभी भी नहीं थम रहे थे। वो कुछ कहना चाहती थी पर उसकी सिसकियां उसे इजाजत नहीं दे रही थी। निकी ने भी कुछ देर रुककर उसके चुप होने का इंतजार करना ठीक समझा। कुछ देर बाद अदिति चुप हुई और उसने कॉलेज में जो कुछ भी हुआ सब निकी को बताया। क्या? इतना सब वो कहता रहा और तू सुनती रही? सुना क्यों नहीं दिया तूने उसे? निकी ने आंखें दिखाते हुए कहा।